भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिए। आपके साथ रोज चर्चा चल रही है, ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, भगवान को पाने का उपाय क्या है। वैसे तो कहने में बड़ा ताज्जुब सा लगता है कि मिले हुए भगवान से मिलना कठिन हो रहा है। एक भगवान ही है जो हमें मिले हुए हैं। सही मायने में अगर सही शब्दों का उपयोग करके बोला जाए तो भगवान को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना। मन को माया से हटाकर केवल हटाना है, बस। भगवान तो मिला ही हुआ है। ये कहना भी कि भगवान को पाने के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना। जो भी कुछ करना है अपने मन के साथ करना है। आप लोगों के साथ इतने दिनों के सत्संग से इस निचोड़ पर तो आप और हम लोग पहुंच गए कि हमारा मन अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। ये इसी जन्म का बिगड़ा हुआ नहीं है, ये इसी जन्म का बिगड़ा हुआ नहीं है, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुग्रीव जी ने बंदरों को और अपनी सेना के अनुयायियों को भेजा सीता जी की खोज के लिए। सीता कौन है? भक्ति स्वरूपा। तो आपने देखा कि केवल एक हनुमान जी सागर पार कर पाते हैं। इतनी बड़ी सेना में ये बंदर, जो आपने देखा कि वहां बंदर बने हुए थे, मैंने आपको बताया था ये सारे देवता हैं। ये देवता ही बंदर बन के आए थे। तो मैं सोच रहा था, हम सब, मैं अपने सहित आपसे बोल रहा हूं,
हम सब उन बंदरों के जैसे हैं जो घर से थोड़ी दूर निकलते हैं सीता जी की खोज में, उसी मार्ग पर चलते हैं जो देखा हुआ है, यह अंदाजा है कि कैसा होगा और लौट आते हैं। कितनी दूर भी चले जाएं कि संसार ही छूट जाए, कोई नहीं जाता। रिटर्न टिकट पहले बुक करा के जाते हैं। हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सबको पहले से पता है। हम उतना नहीं चलते कि थक जाएं, भूख प्यास से बेहाल हो जाएं, मार्ग भूल जाएं, मृत्यु सामने दिखाई दे। घर लौटने का मार्ग ही बंद हो जाए। हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें घर तो चाहिए ही, साथ में तमाम भी चाहिए कि हम तो चले थे भक्ति के मार्ग पर, किंतु सीता जी मिली ही नहीं, तो हमारी क्या गलती। सोचिएगा, इतने देवता सीता जी की खोज में भेजे गए, केवल एक हनुमान, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि घर छोड़ देंगे तभी मिलेंगे। याद करिए, अंत में प्रभु ने बंदरों को ही घर वापस भेज दिया। मैं सोच रहा था कि भगवान ने एक हनुमान जी को छोड़कर बाकी सबको वापस भेज दिया। सीता की खोज ही भक्ति की खोज है। सारे बंदर वापस गए। अरे एक बार मिल गई तो फिर घर क्या और बाहर क्या। ऐसा समझिएगा, भगवान को पाने का मार्ग, भगवत प्राप्ति करने का मार्ग तन से जुदा होने वाली बात है। शरीर में रहेंगे लेकिन शरीर अपने को नहीं मानेंगे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। कभी सोचिएगा, जो शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं कि भगवान राम ने सारे बंदरों को घर वापस भेज दिया, एक हनुमान जी को छोड़कर, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया। केवल हनुमान जी ने खोजा था, उन्होंने पा लिया, तो उनके लिए घर क्या और बाहर क्या, उन्हें कहां जाना था। आप और हम सब लोग भी इसी प्रकार भगवान की खोज कर रहे हैं। खोज नहीं करनी, खो जाना है। जिन खोजा, जो अपने को भूल गया, अपने को मिटा देगा, वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। वरना सुनते रहिए, अनंत जन्मों से सुन रहे हैं। हो सकता है किसी को आग लग जाए, अगन लग जाए कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। देखिएगा, सुख या दुख बार बार आता है। वो बहुत सुखी है, वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है। विचार करके देखिएगा, सुख या दुख आत्मा को तो होता ही नहीं है। हद हो गई। हम आत्मा हैं और आत्मा को कोई सुख दुख होता ही नहीं। किसी परिस्थिति में आपको सुख दुख नहीं हो सकता। ये सुख दुख क्या है?
मन की कोरी कल्पना है। जहां मन में अनुकूलता आई, मेरे मन के अनुसार काम हो रहा है, तो मैं सुखी हूं, और जहां मन के विरुद्ध काम हो रहा है, हम दुखी हैं। आप देख लीजिए, बड़े बड़े पैसे वाले, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मन के अनुकूल काम नहीं हो रहा तो दुखी हैं। तो सारा खेला तो मन का है। अब ध्यान से सुनिएगा, अनुकूलता और प्रतिकूलता इसीलिए है, क्या मतलब, सुख और दुख इसीलिए है। और हो सके तो अपने दिमाग में ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं, इसे भर लीजिए। अगर ये बात घर कर गई बात, तो काम बन जाएगा। ये वही शब्द बोलने जा रहा हूं, जैसे 2 दिन पहले सुना था कि सारी जिंदगी ही मछलियां ही पकड़ते रहोगे, इससे आगे भी बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख किस लिए हैं? इसका कारण क्या है? मन में विनाशी मरने वाला अपूर्ण संसार भरा हुआ है, जगत भरा हुआ है। सरल शब्दों में कहूं, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। बस यही एक कारण है। सब नोट करें, कोई दुख का कारण है ही नहीं। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि प्रकाश के ऊपर अंधकार हावी हुआ कैसे? आत्मा के ऊपर माया हावी हुई कैसे? ये सुख दुख आया कैसे? केवल मन के कारण। अब आप लोग सोचते होंगे, हम मन के, कोई मानता है अपने आप को मैं मन का गुलाम हूं? सत्संग में सुन के लगता है हाँ हम हैं तो मन के गुलाम ही। बताइए, जब आप शरीर हो ही नहीं, शरीर तो आपके सामने सामने खत्म हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब शरीर आपके सामने मिटता हुआ महसूस हो रहा है, कैसे? बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ उम्र जा रही है, बुढ़ापा, वही शरीर है, ये मिटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सोचिए, जो ये देख रहा है आत्मा, वो तो नहीं मिट रहा। मैं बचपन में भी वही था, मैं जवानी में भी वही था, मैं शमशान भूमि में गया तब भी वही था, मैं पिक्चर हॉल में गया तब भी मैं वही था। मैं कौन हूं? ये अज्ञानता जिस दिन हमारी मिट जाएगी, उसी दिन पूर्ण परमात्मा के साथ हम एकाग्र हो जाएंगे। सारा खेला मन का है। इसीलिए वेदों में एक श्लोक बहुत गहराई से भरा हुआ है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और आप सब नोट कर लें जो बात मैंने आपको बोली, मन में जगत भरा हुआ है, अपूर्ण जगत भरा हुआ है, झूठा संसार भरा हुआ है,
यही सुख दुख का कारण है। मन में भगवान को भर लो, हृदय में भगवान को भर लो। भगवान तो अंदर है ही। अपूर्ण पूर्ण के होते हुए अपूर्ण को भर लिया। कारण क्या था? विमुखता। जिस दिन हमने अपने आप को शरीर माना, उसी दिन से हम लोग बंदरों की तरह सीता को खोज रहे हैं। सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है, देखिएगा कि सीता जी को कितने बंदरों ने खोजने का प्रयत्न किया, और भगवान राम ने सबको वापस घर भेज दिया, क्योंकि सबको अपने तन की चिंता थी। शरीर बचा के रखना है, परिवार बचा के रखना है। भगवान ने कहा भैया आप वापस जाओ, आप सीता की खोज, भक्ति की खोज, परमात्मा की खोज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आप और हम सब लोग उन बंदरों की तरह हैं जो घर से थोड़ी दूर निकलते हैं, मंदिर तक चले गए, मस्जिद तक चले गए। क्या करने जा रहे हो? भगवान की खोज करने के लिए। उसी मार्ग पर जाते हैं जो देखा हुआ है, और घर लौट के वापस आ जाते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। ये बात मैं क्यों सोच रहा था कि सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हम हरि से मिलने तो बहुत बार गए, कभी नहीं गए। ये भी आज ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं गए। घर लौटने के लिए गए, जब भी गए बस 4 दिन में वापस आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं। लौटने का पहले ख्याल है, वरना परमात्मा को पाने के बाद ये घर की किसे याद आती है? सोचिएगा। परमात्मा को पाकर, पूर्ण को पाकर अपूर्ण में कौन जाता है? इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप और हम सब लोग उन बंदरों की तरह हैं जो सीता की खोज के लिए शामिल तो बहुत हुए, लेकिन शरीर का त्याग करने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की। और ये शरीर सबको पता है एक दिन मिटेगा। क्या हनुमान जी का शरीर मिट गया? नहीं मिटा। उन्होंने हिम्मत की, सीता जी की खोज की, भगवान राम और सीता के साथ रहे। हमारी मैया गोदम्बा जी ने भी यही शिक्षा दी। प्रेम गोपनीय रखो, गोपी भाव से दिखाया सबको कि मंदिर में से भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। बट शाही भगवान को साक्षात्कार आना पड़ा और गोदा जी को अपने धाम में ले जाना पड़ा। ये बातें तो बड़ी अटपटी लगती होंगी। मीरा का चरित्र तो कलयुग का ही है। मीरा तो किसी और युग की नहीं, इसी कलयुग की है कि इतना प्रेम, सब कुछ त्याग दिया, भगवान ने आत्मसात कर लिया। बताइए, मूर्ति में समा गई, हद हो गई। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये सुख दुख तो केवल मन की कल्पना है। आत्मा का सुख दुख से क्या मतलब? बताइए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावका। आपको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम लोग शरीर मानकर
जन्म मृत्यु हो रही है हमारी, ये हमारा आत्मज्ञान है। और मैंने आपसे एक ही बात कही कि सब अपने हृदय में इस बात को, सब अपने हृदय में इस बात को ध्यान से भरें कि हमारे मन में अपूर्ण संसार भरा हुआ है, अंदर भगवान बैठा है। जब तक हृदय में संसार को बाहर निकालिए, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और ये अपने आप नहीं भरा है, ये भी सब समझ लीजिएगा। आप लोगों को लगता होगा कि कैसे भर गया। अरे विवाह से पहले चाहे लड़की हो या लड़का हो, ससुराल से क्या संबंध था? कोई संबंध नहीं था। ये ससुराल कहां मिली? बाहर। अंदर कैसे आ गई? उस समय तक तो नहीं थी ना, लेकिन सब क्या आ गई। तो इसका मतलब भरा हमने है, तो निकालने कौन आएगा? सोचिएगा, आप और हम लोग पुस्तकें पढ़ पढ़ करके कितनी डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन अपने मन को नहीं पढ़ सके। इसलिए कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। इसलिए मन में भगवान को भर लो, जगत निकल जाएगा। आपको निकालने की हिम्मत नहीं है आप में, निकल जाएगा। क्या मतलब? आपकी अलमारी में लॉकर है, लॉकर के अंदर भी एक लॉकर है जिसे मन बुद्धि चित्त कहा जाता है। चित्त वो लॉकर है जहां आप हीरे की अंगूठी, सोना चांदी रखते हो, बहुमूल्य चीज अंदर रखते हो, कम मूल्य की चीजें बाहर निकल जाती हैं। आप ही के तो हाथ हैं, आपने अदला बदली की है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और भगवान ने, मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, भगवान ने तो गीता में कह दिया, मां में पिए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो केवल मेरी शरण में आता है वही इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। हम अपनी ताकत नहीं लगा सकते, अपनी ताकत से माया को बाहर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान को अंदर भरो। बस एक ही रास्ता है, मन में भगवान को भर लो, जगत निकल जाएगा। वरना आपके पास कोई ताकत नहीं जगत को निकालने की। इसलिए भगवान की भरने की चेष्टा कीजिए। भगवान ठोस हैं, जगत पोला है। जो जो भगवान भरेंगे जगत अपने आप ही निकल जाएगा, और फिर वहां जगत आ नहीं सकेगा। सुख दुखादि द्वंद्व जहां नहीं रहेंगे। आप सोचिएगा, जहां सुख नहीं, जहां दुख नहीं, जहां द्वंद्व नहीं, वहां राग नहीं, जहां द्वेष नहीं, वहां शोक कैसा, मोह कैसा, भय कैसा, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? एक परमानंद सुधानंद सागर ही लहराता रहेगा। आनंद, आनंद ही आनंद। देखिए, समझने में बड़ा अजीब लगता है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं और भिखारी बने हुए हैं।
संसार से भीख मांग रहे हैं, परमात्मा की संतान होकर के माया से गिड़गिड़ा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, मन में विनाशी अपूर्ण जगत भरा हुआ है, ये कैसे निकलेगा? एक कसौटी, भगवान को भरो। भगवान को कैसे भरो? सुबह से शाम तक मन में विचार, सद्विचार होने चाहिए, दुर्विचार नहीं आने चाहिए। लोग तुम्हें बुरा कहें और जिस दिन तुम्हें बुरा ना लगे, समझ लीजिएगा कुछ कृपा भगवान की होने लगी है। लोगों का बुरा कब तक लगता है? जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो। कोशिश हम करेंगे तभी कामयाब होंगे, बिना कोशिश के कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरि ओम नमो